तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 7? फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 रेज टू 7, है ना। क्या कह रहा है? मिडल टर्म। ठीक है, देखो मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, मिडल टर्म क्या होती है। ठीक है, अगर आपका इंडेक्स जो है ऑड है तो n+1 क्या होगा? इवन होगा, है ना। हमें पता था कि अगर इंडेक्स हमारा n है तो एक्सपांशन में हमारे पास कितनी टर्म्स होगी? n+1 टर्म्स होगी, है ना। तो अगर इंडेक्स ऑड है तो n+1 क्या होगा? इवन हो जाएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। और जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलती है तो वहां पे दो मिडल टर्म्स होती है। कितनी मिडल टर्म्स होती है? दो मिडल टर्म्स होती है। फर्स्ट किससे लिखते हैं हम लोग? n+2 बाय, है ना, n+1/2। एंड नेक्स्ट जो मिडल टर्म होती है वो क्या होती है? n+3/2, है ना। फर्स्ट मिडल टर्म क्या होगी? n+1/2 एंड सेकंड मिडल टर्म क्या होगी? n+3/2। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7 क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ठीक है, सिंस n का जो वैल्यू है हम लोग पहले नोट कर लेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 7, और ये कैसी है? ऑड है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है मिलेगी हमें कैसे मिलेगी? इवन मिलेगी। सो दिस विल इंप्लाइज n+1, ठीक है, n+1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, इज इवन। n+8 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। सो देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, टू मिडल टर्म्स, देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, ठीक है ना, मिडल टर्म्स इन, ठीक है, इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, देयर विल बी टू मिडल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 रेज टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ना पहले आप यहां पे नोट कर लो, नेमली, यहां पे लिख लीजिएगा आप पहले, नेमली, ठीक है, नेमली क्या होनी चाहिए? n+2, है ना, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म, एंड नेक्स्ट क्या होनी चाहिए? n+3/2th टर्म, है ना, n+3/2th टर्म। ठीक है, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर मिडल टर्म्स, ठीक है, देयरफॉर मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म्स इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, ठीक है, मिडल टर्म्स इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन। यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो यहां पे n की जगह पे अगर हम 7 रख देंगे तो क्या मिलेगा? 7+1 कितना हो जाएगा? 8, है ना। 7 प्लस इन द एक्सपांशन आर 7+1/2 एंड, ठीक है, एंड क्या होना चाहिए? 7+3/2, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज, देखो 7+1/2 का मतलब कितना? 8/2, 8/2 कितना होता है? 4th, दैट इज 4th टर्म, ठीक है, एंड 7+3 कितना हो जाएगा? 10, 10/2 कितना होता है? 5, दैट इज 5th टर्म, है ना। तो जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी? 4th टर्म एंड 5th टर्म। ठीक है, सो इन दिस एक्सपांशन 4th टर्म एंड 5th टर्म आर दी मिडल टर्म्स। ठीक है, नाउ, ठीक है, यहां पे सबसे पहले आप यहां पे क्या कर लेना, ठीक है, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट जनरल टर्म, ठीक है, एज वी नो दैट जनरल, ठीक है, जनरल, जनरल टर्म, ठीक है, टर्म इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ a+b⁴n, ठीक है, a+b⁴n इज गिवन एज, ठीक है, इज गिवन एज, कैसे लिखना है हमें? ठीक है, क्या होता है? tr+1, ठीक है, tr+1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है? ncr मल्टीप्लाइड बाय a⁻n−r मल्टीप्लाइड बाय b⁻r, ठीक है, किसके एक्सपांशन में? a+b⁴n के एक्सपांशन में। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जनरल टर्म, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 रेज टू 7, ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 रेज टू 7 इज, ठीक है, इज, ठीक है, इज। यहां पे देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या कर लेंगे? यहां पे a, b एंड n का वैल्यू हम नोट कर लेंगे।
हेयर, ठीक है, हेयर, ठीक है, हेयर ए का जो वैल्यू है वो कितना है 3 है, बी का जो बेटा वैल्यू है देखो यहाँ पे हम प्लस के साथ कंपेयर करेंगे, प्लस बी के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -x³/6 है ना, -x³/6 एंड n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 7 है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, tr+1, ठीक है, tr+1 मतलब जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन 3 - x³/6⁻⁷ क्या हो जाएगा देखो, a की जगह पे हमें क्या रखना है 3 रखना है, b की जगह पे हमें -x³/6 रखना है और n की जगह पे हमें कितना रखना है 7 रखना है। तो देखो tr+1 का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, tr+1 का फॉर्मूला क्या है NCR, तो देखो n की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना हो जाएगा 7CR मल्टीप्लाइड बाय देखो a⁻n−r, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 कितना हो जाएगा n−r, n की वैल्यू कितनी है 7 -r मल्टीप्लाइड बाय b⁻r, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -x³/6 रेस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे r, ठीक है। तो ये हमें जनरल टर्म मिल गई किसके एक्सपांशन की, 3 - x³/6⁻⁷ के एक्सपांशन की। अब हमें निकालना क्या था, हमें मिडल टर्म निकालना था, है ना, क्या फाइंड करना है हमें, मिडल टर्म फाइंड करना है। और मिडल टर्म इस एक्सपांशन की मिडल टर्म्स क्या है, 4th टर्म एंड 5th टर्म, है ना, इस एक्सपांशन की मिडल टर्म क्या है हमारी 4th टर्म एंड 5th टर्म, है ना, 4th टर्म एंड 5th टर्म। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 4th टर्म एंड 5th टर्म, तो हम निकालेंगे टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड 4th टर्म, ठीक है, टू फाइंड 4th टर्म दैट इज, ठीक है, दैट इज T4, है ना, दैट इज T4। तो देखो T4 निकालने के लिए इस फॉर्मूले में R की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पुट R = 1। अगर आप R की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, R+1 कितना हो जाएगा, दैट इज सॉरी R की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें 3 रखनी पड़ेगी, है ना, क्या निकालना है हमें T4 निकालना है ना, तो R की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3+1 कितना हो जाएगा 4 = ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7c³, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3⁻7 - r मतलब कितना होना चाहिए 7 - 3 मल्टीप्लाइड बाय -x³/3 x³/6 r की जगह पे हमें क्या रखना है क्यूब रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा T4, ठीक है, के बराबर में T4 के बराबर में देखो क्या मिलेगा 7c3, ठीक है, 7c3 3⁻7 - 3 कितना हो जाएगा 3�4, है ना, कितना होना चाहिए 3�4। और यहाँ पे देखो साइन क्या है निगेटिव है और पावर में क्या है ऑड है, तो निगेटिव का ऑड पावर क्या होता है निगेटिव ही होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस साइन मिल जाएगा, ठीक है ना, -x³ का क्यूब कितना होना चाहिए x⁹ और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 6³, यहाँ पे क्या मिलेगा 6³। पावर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो निगेटिव का ऑड पावर निगेटिव ही रहेगा और x³ का क्यूब कितना हो जाएगा x⁹ एंड 6 का क्यूब कितना होना चाहिए 6³। यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो T4 = ये फिलहाल 7c3 को हम एज इट इज रखेंगे 3⁴ और यहाँ पे देखिएगा माइनस ये x⁹ जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे और ये जो 6³ है ना 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 × 3 क्यूब, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो T4 = 7c3 में हम लोग क्या करेंगे NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो NCR वाला फॉर्मूला क्या होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 - 3 फैक्टोरियल, है ना, 7 - 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 3⁴ और यहाँ पे देखो कितना है -x⁹ और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 2 × 3 क्यूब, मतलब दोनों का पावर अगर आप सेपरेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा 2³ मल्टीप्लाइड बाय 3³, ठीक है, 2³ मल्टीप्लाइड बाय 3³। यहाँ पे देखो 3⁴ है और यहाँ पे क्या है 3⁵ है, तो इस 3⁴ में से ये 3⁵ जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, आपको क्या मिलना चाहिए T4 = ठीक है, यहाँ पे देखो 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल आपका जो है वो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को भी हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे देखो कितना है 7 - 3 फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिखेंगे 7 - 3 फैक्टोरियल कितना होता है 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे देखो 3⁴ था 3⁴ में से 3³ जो है वो निकल गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे देखिएगा ये -x⁹ फिलहाल हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2³, कितना हो जाना चाहिए 2³ ना। यहाँ पे देखो T4 = ठीक है, T4 = देखो 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल
और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितना है 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -6⁹ और डिवाइडेड बाय कितना है 2 क्यूब, 2 का क्यूब कितना होना चाहिए 8, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा T4, ठीक है, क्या मिलेगा T4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 2 कितना होता है 6, है ना, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, देखो 3 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 1 2 2 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 7 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना, इंटू 5, और यहाँ पे -x⁹ बाय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो समझ में आया क्या, ये 3 हमारा कैंसिल हो गया, ये 6 है, तो यहाँ पे 2 1 2 3 2 कितना होता है 6, तो 3 का डिवीजन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा T4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पे कितना होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय -x⁹ डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा T4 के बराबर में ये जो निगेटिव साइन है इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, निगेटिव साइन को हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे, और 21 इंटू 5 इंटू 1 कितना होना चाहिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, दैट इज 105, और यहाँ पे x⁹ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8 इज अ T4, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ T4, या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो T4 इज इक्वल्स टू व्हाट -105 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय x⁹, ठीक है, इज अ 4th टर्म, ठीक है, इज अ 4th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 - x³/6⁻⁷ चलो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मिडिल टर्म क्या थी हमारी 5th टर्म, है ना, तो अभी हम क्या लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड 5th टर्म, ठीक है, टू फाइंड 5th टर्म हम यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे दैट इज, है ना, 5th टर्म का मतलब क्या होता है, दैट इज इसको हम किससे डिनोट करते हैं T5 से, है ना, T5 से, ठीक है, सो देयरफॉर पुट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जनरल टर्म है TR+1 इज इक्वल टू व्हाट 7CR मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻⁻⁻, तो अगर मुझे 5th टर्म चाहिए तो मुझे R की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पुट R इज इक्वल्स टू 4, है ना, पुट R इज इक्वल्स टू 4, तो अगर आप R इज इक्वल्स टू 4 रखते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा T4+1, ठीक है, T4+1 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 7C4, ठीक है, 7C4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 7C4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा 3⁻², ठीक है, 7 - 4, ठीक है, 7 - 4, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय -x³ डिवाइडेड बाय 6⁻² कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 6⁻² कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। नाउ यहाँ पे देखो, ठीक है, T4+1 कितना हो जाएगा T5, है ना, कितना होना चाहिए T5। नाउ यहाँ पे देखो 7C4 है ना, तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि NCR के बराबर में क्या होता है NCN-R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना, आपने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से जब r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो एट द सेम टाइम आपने n-r ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी तो किए ना, तो वो दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि 7C4 में से आपने 7 में से क्या किए 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो जब आपने 7 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए एट द सेम टाइम आपने 7 में से कितने ऑब्जेक्ट रिजेक्ट किए 3 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट किए, इसका मतलब क्या है कि 7C3 जो है वो किसके बराबर में होगा, सॉरी 7C4 जो है ये किसके बराबर होगा 7C3 के बराबर में होगा, ठीक है। देन 3⁻7 - 4 कितना हो जाएगा 3³, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, ठीक है, यहाँ पे देखो निगेटिव नंबर का क्या है इवन पावर है ना, निगेटिव नंबर का क्या है इवन पावर है, तो निगेटिव नंबर का इवन पावर क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब निगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे x⁻², ठीक है ना, x³ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 6⁻4 मिलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये T5 है, ठीक है, T5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो 7C3 को हम क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 7 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 7 - 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 3³ है, x³ कितना हो जाएगा x⁻12, है ना, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और डिवाइडेड बाय 6⁻4, 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 2⁻² कितना हो जाएगा 4। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं T5, ठीक है, T5 के बराबर में दिस विल इंप्लाइज T5 इज इक्वल्स टू
7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 7 माइनस 3 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना है 6, तो ये 6 को हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 3 इंटू 5 सॉरी 7 इंटू 5, और यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 3 क्यूब है ना, कितना है 3 क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे देखो x रेज टू 12, ठीक है ना, x रेज टू 12, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 रेज टू 4, दोनों का पावर सेपरेट कर देंगे, क्या मिलेगा 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, कितना होना चाहिए 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 2 रेज टू 4। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 क्यूब, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे T5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखो 7 इंटू 5 क्या बचेगा यहाँ पे 7 इंटू 5, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय ये 3 क्यूब है, ये 3 रेज टू 4 है, तो ये 3 क्यूब जो है वो 3 रेज टू 4 में से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x रेज टू 12 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 4 कितना होता है 16, 2 रेज टू 4 कितना होता है 16। इसी को आप कैसे लिख सकते हो T5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, T5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, 7 इंटू 5 इज 35 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 12 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 इंटू 16 कितना होता है 48, कितना होता है 48। तो T5 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 35 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए x रेज टू 12 इज अ रिक्वायर्ड मिडल टर्म, ठीक है। सो मिडल टर्म्स हमें क्या मिली थी T4 एंड T5। सो T4 की जो वैल्यू हमने कितनी निकाली -105 है ना, -105 बाय 8 x रेज टू 9, और यहाँ पे हमने T5 की वैल्यू कितनी निकाली है 35 बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 12 लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x बाय 3 प्लस 9y रेज टू 10, ठीक है। तो ये आपको मिडल टर्म सॉरी ये आपको बाइनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, x बाय 3 प्लस 9y रेज टू 10, ठीक है, इंडेक्स कितना है हमारा 10 है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है मिडल टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि इंडेक्स हमारा क्या है, इंडेक्स यहाँ पे 10 है, मतलब क्या है इवन है। अगर इंडेक्स जो है वो इवन है तो n+1 क्या होगा ऑड होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगी हमें वो कैसी होगी ऑड टर्म्स होगी, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होगी ऑड टर्म्स होगी। और जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड होती है तो उसमें कितनी मिडल टर्म्स मिलती है सिंगल मिडल टर्म मिलती है। और कैसे निकालते हैं हम n/2 + 1, है ना, कैसे निकालते हैं n/2 + 1। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। यहां पे देखो सिंस n इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है 10 विच इज इवन, है ना, क्या है ये इवन है। तो n+1 जो होगा वो कितना हो जाएगा n+1 will 11 विच इज ऑड, है ना, क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी ठीक है, देयर विल बी सिंगल मिडल टर्म, है ना, जब n जो है वो इवन होता है तो कितनी मिडल टर्म्स मिलती है हमें सिंगल मिडल टर्म मिलती है। देयर विल बी सिंगल मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म which is given by, है ना, which is given by किससे निकालते हैं हम ये, ठीक है, which is given by n/2 + 1, है ना, कैसे निकालते हैं हम लोग n/2 + 1th टर्म, ठीक है, 1th टर्म n/2 + 1th टर्म, ठीक है। तो यहां पे देखो सो देयरफॉर मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म ऑफ द एक्सपांशन, मिडल टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, मिडल टर्म ऑफ द एक्सपांशन x/3 + 9y रेज टू 10 इज क्या होनी चाहिए। देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 + 1, है ना, 10/2 + 1, इसी का मतलब कितना हो जाएगा दैट इज, ठीक है। यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 10/2 + 1 है ना, तो 10 + 2 बाय कितना हो जाएगा 2, दैट इज 10 + 2 कितना होना चाहिए 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको 6th टर्म, है ना, क्या होनी चाहिए 6th टर्म, ठीक है। तो इसके एक्सपांशन में x/3 + 9y रेज टू 10 के एक्सपांशन में, इस बायनोमियल के एक्सपांशन में 6th टर्म जो होगी वो क्या होगी हमारी मिडल टर्म होगी। 6th टर्म जो होगी वो क्या होगी मिडल टर्म होगी। नाउ वी विल कैलकुलेट द मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होनी चाहिए नाउ एज वी नो दैट, ठीक है, एज we know that, ठीक है, as we know that
जनरल टर्म, ठीक है, एज वी नो दैट जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b raised to n is given as कैसे लिखते हैं हम लोग, t r plus 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, t r plus 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, ncr मल्टीप्लाइड बाय a raised to n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, b raised to r, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर जनरल टर्म, ठीक है, देयरफॉर जनरल टर्म, जनरल, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ, देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ एक्सपांशन, ठीक है ना, जनरल टर्म ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ x बाय 3 प्लस 9y रेज टू 10 इज, ठीक है, 9y रेज टू 10 इज क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, इसमें a एंड b की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। ये जो आपको एक्सपांशन दिख रहा है x बाय 3 प्लस 9y, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, a प्लस बी रेज टू 9 n के साथ कंपेयर करेंगे, इस बायनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। तो हेयर, ठीक है, हेयर a की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको बेटा, x बाय 3 कितनी मिलेगी, x बाय 3, b की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको 9y, ठीक है, और n की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पे 10 दिख रही है, ठीक है। तो बस करना क्या है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इसमें a की वैल्यू x बाय 3, b की वैल्यू 9y और n की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 10 रखनी है। तो देखो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। सो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NCR, n की जगह पे हमें कितना रखना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10CR मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस r, a का वैल्यू कितना है x बाय 3, तो कितना हो जाएगा x बाय 3 रेज टू 10 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू r, b का वैल्यू कितना है 9y, तो ये कितना हो जाएगा 9y रेज टू r, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म, किसके एक्सपांशन का, x बाय 3 प्लस 9y रेज टू 10 के एक्सपांशन का, ये क्या हो गया हमारा जनरल टर्म हो गया, ठीक है। अब इस जनरल टर्म के ऊपर से हम मिडल टर्म निकाल सकते हैं। एक्चुअली हमें निकालना क्या था, मिडल टर्म निकालना था किसका, इस एक्सपांशन का, इस बायनोमियल के एक्सपांशन का हमें क्या करना था, मिडल टर्म निकालना था। तो मिडल टर्म हमने ऑलरेडी पता कर लिया है कि मिडल टर्म जो है वो क्या है, सिक्स्थ टर्म है ना, क्या है, सिक्स्थ टर्म है। तो हम क्या करेंगे, अभी सिक्स्थ टर्म निकालेंगे, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड सिक्स्थ टर्म, है ना, टू फाइंड सिक्स्थ टर्म, दैट इज, ठीक है, दैट इज टू फाइंड सिक्स्थ टर्म, दैट इज व्हाट, T6। सिक्स्थ टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, T6 से। तो देखो T6 अगर हमें निकालना है तो TR प्लस 1 आपके पास है, तो अगर मुझे यहाँ पे 6 लाना है तो R की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी 5। सो पुट R इज इक्वल्स टू 5, R की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो अगर हमने R की जगह पे 5 रखा तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, R प्लस 1 मतलब कितना होना चाहिए, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो 10CR, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 3, ठीक है, x बाय 3 रेज टू 10 माइनस r, r की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कितना होना चाहिए 9y रेज टू कितना होना चाहिए 5, ठीक है। तो देखो इसको हम एक्सपांड, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, t5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, के बराबर में यहाँ पे देखिएगा कितना आना चाहिए 10C5, ठीक है। और यहाँ पे देखो x बाय 3 रेज टू क्या होना चाहिए 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हम पहले पावर सेपरेट कर देंगे, कितना मिलेगा 9 रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू 5, है ना, 9 रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू 5। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, T6 के बराबर में, ठीक है, T6 के बराबर में। यहाँ पे देखिएगा 10C5 में हम क्या करेंगे ना, NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या कहता है NCR वाला फॉर्मूला, NCR के बराबर में कितना होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, कितना होता है मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो 10C5 है, कितना है 10C5, तो 10C5 में देखो n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू क्या है 5 है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्या मिलेगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए r फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, तो n की वैल्यू कितनी है 10 और r की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे पावर सेपरेट कर देंगे, तो ये x रेज टू 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3 रेज टू 5, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 9 रेज टू 5 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3,
है ना, 9⁵ को, या फिर 9 को ही आप क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर ना, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये रेस टू कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय y रेस टू 5, ठीक है। इसी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज t6 के बराबर में यहाँ पे देखो 10 फैक्टोरियल, अब डिनोमिनेटर में 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, इंटू व्हाट 7, ठीक है, इंटू 7 इंटू कितना 6 इंटू कितना 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल जो है वो एज इट इज रहेगा, और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल भी कितना होना चाहिए 5 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा x रेस टू 5 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, 3 रेस टू 5 को भी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे देखिएगा 3 स्क्वायर रेस टू 5, तो पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना होना चाहिए 10, कितना मिलेगा 3 रेस टू 10, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए y रेस टू 5, कितना हो जाएगा y रेस टू 5। नाउ यहाँ पे देखिएगा t6 के बराबर में देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये 5 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 2 सॉरी इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना होना चाहिए 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 रेस टू 5 है, और यहाँ पे क्या है 3 रेस टू 10 है, तो 3 रेस टू 10 में से 3 रेस टू 5 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, ठीक है ना, x रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 रेस टू 5, और मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए y रेस टू 5, कितना हो जाएगा y रेस टू 5, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पे डिवीजन का देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना होता है 10, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8, है ना, 4 2 जा कितना होता है 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो गया 10, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, है ना, 4 2 जा कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो आपके पास क्या बचेगा देखिएगा t6 इज इक्वल्स टू, ठीक है, t6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या बचेगा 2 इंटू 9, ठीक है ना, 2 इंटू 9 इंटू यहाँ पे देखो कितना बचना चाहिए 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू कितना बचेगा 7, ठीक है, इंटू कितना बचेगा 7, ठीक है, और बाकी सब तो कैंसिल हो गया, देखो ये 6 3 इंटू 2 6 इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा हो गया 10, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना बचा हुआ है x रेस टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू 5, ठीक है, 3 रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है y रेस टू 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा t6 इज इक्वल्स टू, ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, एंड 4 इंटू 7 कितना होना चाहिए 28, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय ये 3 रेस टू 5 है, मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, तो जब आप 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 2 टाइम हो गया, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 3 टाइम हो गया, 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81, 4 टाइम्स हो गया, एंड 81 इंटू 3 कितना होना चाहिए 243, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3 रेस टू 5 कितना मिलेगा 243, कितना मिलेगा 243, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू 6 मल्टीप्लाइड बाय y रेस टू 5, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा t6 के बराबर में 9 8 जा कितना होता है 72, 72 में से लिखेंगे 2, रिमाइंडर इज 7, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 18 में 7 डाल देंगे तो कितना बचेगा 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25, मतलब कितना मिलेगा 252, ठीक है, 252 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 243 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा x रेस टू 6 y रेस टू 5, ठीक है। नाउ ये 252 को हम 243 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा 252, ठीक है, क्यों इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 243 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 3 2 जा कितना होना चाहिए 6, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, रिमाइंडर इज 1, 3 2 जा कितना होना चाहिए 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, देन यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना होना चाहिए 20, 20 में से 0 लिखेंगे 2 इज रिमाइंडर, एंड 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 डाल देंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, ठीक है, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, रिमाइंडर इज 1,
2 टू जा कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 15 में से 5 रिमाइंडर इज 1, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 इज 7, 4 टू जा कितना 8, 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, देन यहाँ पे देखो 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 1 एंड 2 टू जा 4, 4 में एक डाल देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 0 इज 6, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1, 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस 5 कितना होना चाहिए 6, दैट इज, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन में कितना मिलेगा T6 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 61236 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 6 इंटू y रेज टू 5 इज द मिडल टर्म, ठीक है। ये क्या है हमारी मिडल टर्म ऑफ द एक्सपांशन x बाय 3 प्लस 9y रेज टू 10, लिखिएगा बच्चों। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे x रेज टू 6 लिख दिया, एक्चुअली हमारा x रेज टू 5 है ना, तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे x रेज टू 6 लिख दिया था, इसको आप x रेज टू 5 कीजिएगा, इसको भी आप x रेज टू 5 कीजिएगा, इसको भी x रेज टू 5 और इसको भी आप क्या कीजिएगा x रेज टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे x रेज टू 5, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, लिखिएगा।